आड़ती आओगे बार में दवाई वाले आओगे खाद वाले आओगे कहाँ से दे पाओगे जिम्मेदार कहीं से नहीं दे पाएंगे सुनाई है नहीं कहीं देखो थोड़े मुद्दे पे हमने पैर कमे भी खड़े हुए सभी खड़े हो गए व्यवहार की बात तो नहीं करता क्योंकि हम आप है कि इसके ऊपर हमें ध्यान देना भाई किसको बचाना है रोटी के अंदर नहीं चली जिम्मेदार इतना बुरा होनी चाहिए इतना पानी आया कितना नुकसान है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई है मदद? प्रशासन की तरफ से आप देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है। 4-5 गांव के अंदर भी पानी घुस चुका है। 100% नुकसान है। इस टाइम फसल पकने के बिल्कुल कगार पर तैयार थी और आने जाने के 4-5 गाँव से बिल्कुल संपर्क टूट गया। पानी बहुत ही ज़्यादा है। जीरियों में, गेहूँ में, गन्ने में, जो भी आगे बिजाई करने के लिए खेत खाली सब बहुत ही नुकसान है। इस टाइम तो इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से तो कोई भी आदमी पहुंचे नहीं अब तक। तो घरों में भी लोगों के पानी है अभी? 4-5 गांव है जो बीच में, इसमें डेरा, जप्ती, छबरा, शायदपुरा, तो इन गांवों से बिल्कुल संपर्क टूट गया। गुरुद्वारा नबी और 4-5 गाँव हैं तो उनके तो गाँव में, घरों में, सारे उनके खाने पीने के सामान में सब में पानी पड़ गया। उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट आया? आप देख सकते हैं अभी यहाँ तो कोई किसी प्रकार का कोई अधिकारी अब तक तो पहुँचे नहीं है और न किसी प्रकार की कोई उन गाँव को मदद मिली है। तो जैसे पहले भी नुकसान हुआ है उनका कोई मुआवजा वगैरह, या अब की बार जो मुआवजे की बात करें तो किसान पहले जो पानी आया तो कभी चलो उस टाइम इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब तो पकी फसलों पानी आया तो 100% नुकसान है। तो इसमें मुआवजे तो मिलने चाहिए लोगों को। तो सरकार से ही मांग है। जी जी। अच्छा, सारी फसल डूब गई, सब काम खत्म होगा जी, सारी फसल डूब गई। तो लोग जो है ये तारण लेके ट्यूब के माध्यम से दूसरी साइड जा रहे हैं, खेतों में जा रहे जी हैं। क्या करने के लिए जा रहे खेतों में कोई मोटर देखने जा रहा, कोई फसल देखने जा रहा, उन्हें जा रहे हैं। हैं? तो प्रशासन ने इसकी सूचना दी थी क्या आपको? प्रशासन ने नहीं, आज ऐलान हुआ था सवेरे, बस सुबह ऐलान हुआ था। हाँ। क्या कहा गया था? भाई पानी ज़्यादा है, अच्छा, इस बात का ऐलान हुआ। भाई जमुना की तरफ ना जाए लोग। हाँ, पानी ज़्यादा है। तो लोगों की मोटरें थी, इंजन थे, में पानी में डूब चुके हैं क्या? डूब गए, सब डूब गए, खत्म होगा सब काम। अच्छा, बहुत फसलें मर गई, नुकसान ज़्यादा हो गए। तो यह का रहने वाला हूँ, मेरी ज़मीन पार है सारी जी यार। हमारी बहुत फसल तबाह होगी, यानी कि 10 किले के लगभग इंजन और मोटर वहाँ जा रहे जी हम। ठीक है जी। और हमें बहुत परेशानी आ जी, हमारा तो सारा ही सिस्टम गोल हो गया, सारे खत्म होगा। खत्म हो गया। क्या फसल लगा रखी थी आपने? गन्ना है, कुछ जीरी भी है। गन्ना तो चल कुछ नहीं है जी, पर जीरी तो हमारी तबाह हो गई। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या सामान आप सुरक्षित स्थान पर क्या बस ऐसा है, तेल पेल हो जैसा तेज पेल हो, जो पाइप सामान पड़े मरे हुए हैं, उसकी हम उसकी देखभाल करने के लिए जाते हैं जी। तो कैसे लेकर आओगे उस सामान को? लेकर तो नहीं आऊँगे, कहीं बच गया से जो ठीक है लेकर आऊँगे, नहीं अपना संतुष्टि हो जाएगा ना उस चीज़ की। ठीक है जी, हक नहीं। और जो नहीं संतुष्टि है ले कुछ भी नहीं है ले, और क्या। तो आप जाओगे? इतनी स्थिति हमारे सामने है, सभी गाँव वालों के सामने है। देखेगा मैं जहाँ खड़ा हूँ, इससे आगे जितना भी है ना, मतलब 3,000 के लगभग एकड़ ज़मीन जो है कसौर गांव की है और सारी ये जलमग्न हो गई है। तो जैसे अभी एक किसान नीचे गया था, यहाँ पे जीरी है, अब वो कम से कम इतना पानी था उसका, 5 फुट पानी में तो जीरी पाट गया। तो इसमें कम से कम 7-8 फुट ये पानी आ रहा है। तो मतलब जब 7-8 फुट पानी आएगा ऊपर से आगे आए तो मैं समझता हूँ फसल तो नहीं बच पाएगी। फसल का 100% ये नुकसान हो गया। तो ये एक चिंता का विषय है हम सभी के लिए, सरकार के भी लिए, नागरिकों के भी लिए। तो बाकी मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा, देखिएगा ये एक आपदा है, ये किसी के बस की बात नहीं है, मतलब ठीक है ना। परंतु जैसे गवर्नमेंट है, जैसे भी इनकी पूरी मतलब मदद करेगी, हर संभव जो भी सहायता होगी, हर संभव इसमें सहायता करने का काम किया जाएगा। जैसे परसों CM साहब आए थे, किसानों ने उन्होंने अपनी मांग रखी थी, वो तो दूसरी मांग थी, उस समय इतनी स्थिति नाजुक नहीं थी। ये तो पानी जैसे आज ही आया, जैसे बताया गया आज ही पानी आया। तो मुझे जैसे पता लगा मैं भी इसको देखने के लिए आ गया हूँ। तो जैसे भी होगी इसकी गर्दौरी करा करके, तो गर्दौरी होगी, इससे कितना ज़मीन थी, कितना उसमें धान था, कितना तो जैसे जैसे उसकी फसल होगी उसी प्रकार से उसको गर्दौरी के मुआवजा देने का काम किया जाए। तो आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। बिल्कुल, ये भी देखिए एक स्थिति देखो किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी अगर किसी ने जाना आना है, उसकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कर दी जाएगी। देखो किसी ने उधर से आना है, दवाई बूटी है, कुछ अनाज है, कुछ राशन है, तो बताते हैं कि दूसरा रास्ता हो रहा है उधर से, तो उधर से भी आ सकते हैं। अगर फिर भी अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर रास्ता ये खत्म हो जाता है, तो जैसे भी संभव होगी, चाहे बाई किश्तियों से, चाहे दूसरे तरीके से, उनको हर तरीके से उनको मतलब जो है सुविधा देने का काम किया जाएगा। तो प्रशासन की ओर से कोई देखने के लिए नहीं आया? प्रशासन की तरफ से ऐसा है, जैसे हमारे इरिगेशन के अधिकारी हैं, जैसे
नवतेज जी है, एक्शन है, उसकी ड्यूटी हेड पे है, वो सारी स्थिति का जायजा लिया है। इसी प्रकार से देखो तहसीलदार तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कानून को है, पटवारी वगैरह है, उनकी ड्यूटी लग रही है। वो स्थिति से मतलब स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जैसे ऐसी होगी वो आगे डीसी साहबान को आगे सारा वो मतलब उसका आगे उसकी सूचना बराबर दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कोई इस तरह का प्रबंध नहीं हो सकता कि ये फ्लड ना है? क्योंकि पिछले दिनों शायद पास भी किया था कि डैम बनाया जाए, इसमें स्टोरेज हो हाँ सके। वो ठीक है, वो तो एक लॉन्ग रन का काम है, मतलब वो तो एक बहुत लंबा काम है। तो सरकार की तो अभी देखिए मुझे बताया गया कि 2012 में ऐसे प्रकार का आया था। 12 की बात करें तो 10 साल के बाद फिर ऐसी स्थिति आई, तो ये कई बार आ जाती है, 10-12 साल के बाद ऐसी स्थिति आ ही जाती है। तो आपकी बात ठीक है, अगर ऐसा कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन हो तो सरकार के संज्ञान में और दोबारा लाने का काम किया जाए। क्योंकि देखिए ये मेरा हल्का है, ये एक सारा फ्लडेड एरिया है, ये स्थिति यहाँ की ज़्यादा नाजुक है, ठीक है ना। तो एक मेरी ड्यूटी बन जाती है बीइंग एक यहाँ के महिला होने के कारण मुख्यमंत्री सरकार से इसके बारे में आवाज़ को बुलंद करके इसकी मतलब इसकी एक लॉन्ग रन इसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए और इसको रोका जाए। तो गुरदौरी की गुरदौरी बिल्कुल, वो तो देखिएगा वैसे भी मुख्यमंत्री ने वो घोषणा कर दी है, परसों आए थे, तो फिर भी देखो कि जब किसी को मुआवजा देना तो गुरदौरी मस्ट है, तो गुरदौरी की जाए, किसका कितना नुकसान हो, ये तो 100% ही नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो इसमें तो मेरे ख्याल गुरदौरी बस उन्होंने तो ये बताना है कि किस किसान की कितनी ज़मीन इसमें ख़राब हुई है, कितनी जीरी हुई है और कितना मतलब लीक हो गया। 100% मतलब इसमें नुकसान हो जाए, कोई बचने वाला लगता नहीं मुझे। गन्ना जैसे वैसे दिख रहा है, पर बाकी मुझे लगता नहीं गन्ना भी बच पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे धूप आएगी ये सारा सूख जाएगा।